होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस क्या है? होमोजेनस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजेनस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो अब ये जो हमने तीन डिस्कस किए, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस, इनमें से सिर्फ जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं दे फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर्स, अदर आर हेट्रोजेनस। कुछ चीजें जो होती हैं हमें विजिबली देख के पता चल सकता है कि दैट ओके दिस इज होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, देख के पता चल जाता है। बट जैसे कि मिल्क है या फिर ब्लड है, इट अपीयर्स होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इन्हें याद रखना। हेट्रोजेनस जो है, ब्लड है, सॉइल है, मिल्क है, दे अपीयर होमोजेनस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि ठीक है, पार्टिकल साइज था, बाकी सारी चीजें पार्टिकल साइज के बेसिस पे ही हैं। जो सॉल्यूशंस हैं और जो कोलॉइड्स हैं, उनमें पार्टिकल्स दे आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, दिखते नहीं है। पार्टिकल साइज छोटा है। अच्छा, अब हम उसकी बात करें, अगर ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें, तो इनमें पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि जो पार्टिकल्स हैं, दे कैन नॉट इवन स्कैटर लाइट। तो हमें टिंडल इफेक्ट जो है नहीं दिखेगा। ओके, एक ग्लास लिया, उसमें नमक डाल दिया, टिंडल इफेक्ट नहीं शो होगा। वही उसकी जगह अगर एक मिल्क का ग्लास रख दिया तो टिंडल इफेक्ट शो होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो होगी। सस्पेंश जो सॉल्यूशंस है, उनमें पार्टिकल्स दे डू नॉट सेटल ऑन देयर ओन, वो खुद से सेटल नहीं होंगे। कोलॉइड्स में भी सेम है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन देयर ओन, बट सस्पेंशंस इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड देन particles settle हो सकते हैं। We say that they have there is significant impact of gravity on suspension particles. Solutions में और colloids में नहीं होगा। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज करनी पड़ेगी, या एक टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, वो यूज करनी पड़ेगी। जो ट्रू सॉल्यूशंस है, उन्हें सेपरेट करना इज डिफिकल्ट। ओके, तो जैसे हमने सॉल्यूशंस में किया था कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ऐसे ही जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, दे आल्सो, मतलब वी कैन से दे हैव टू पार्ट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक। ठीक है, सॉल्यूट क्या था? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट क्या है? जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो नेम है, जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन फेज। ठीक है, और जिसमें डिस्पर्जन फेज प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्वेंट लाइक जो कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन मीडियम। ओके, सो डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इफ आई से ऑयल इन वाटर, तो ऑयल हुआ डिस्पर्जन फेज और वाटर हुआ मीडियम। अब इसी के बेसिस पे कि डिस्पर्जन फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, मतलब कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में है, के बेसिस पे इनके कुछ नाम दिए हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर लिक्विड प्रेजेंट हो गैस में, मीडियम क्या है? जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब लिक्विड इन गैस। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉग। ओके, फॉग में क्या है? मेजरली गैस होती है, कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती है। और इस टाइप के जो कोलॉइड को हम बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल मिस्ट एक एग्जांपल है। अगर सॉलिड प्रेजेंट हो गैस में, इसकी कोई एग्जांपल बताओ, सॉलिड का प्रेजेंट होना गैस में। नेम इसका भी एरोसोल है। मींस अगर गैसेस में कुछ प्रेजेंट हो, सॉलिड प्रेजेंट हो, लिक्विड प्रेजेंट हो, ठीक है, उस मिक्सचर को बोलेंगे एरोसोल। अब सॉलिड गैस में प्रेजेंट होना, कोई एग्जांपल? कोई चीज जो जम जाती है ना, क्या है एग्जांपल? वो स्मोक जो होती है। ठीक है, स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर सॉलिड पार्टिकल्स, सो स्मोक इज एग्जांपल। अच्छा, अब ये बताओ, गैस इन गैस नहीं लिखा, वाई? ज्यादा गैस में किसी कम गैस का प्रेजेंट होना, गैस इन गैस क्यों नहीं लिखा हुआ? एनी गैसेस?
See, here we are talking about colloids. What are colloids? Colloids are heterogeneous mixtures. But remember, gas in gas, they always form homogeneous mixture. Gas in gas, liquid in liquid homogeneous नहीं होगा, solid in solid homogeneous नहीं होगा, but gas in gas is always homogeneous. मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट गैसेस हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे. लिक्विड में गैस का प्रेजेंट होना, इसे बोलते हैं फोम. एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम. लिक्विड में लिक्विड का प्रेजेंट होना, इसको बोलते हैं इमल्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. इमल्शंस क्या होती हैं? कोलॉइडल मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. एंड मिल्क इज एग्जाम्पल. मिल्क में क्या होता है? फैट्स लगा लो, ठीक है, ऑयल्स बोलेंगे हम उन्हें, लिपिड्स होते हैं. तो ये है ऑयल इन वाटर का इमल्शन, मिल्क. अगर सॉलिड प्रेजेंट हो लिक्विड में, उसे बोलते हैं सोल. SOL, सोल. एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, एंट एसिड है, बेसिक है, pH 10 है, वो सब. दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और दूसरा लिखा है मड. Yes, in solid is form. Example rubber sponge and ये लिखा है pumice stone, PUMICE. pumice stone होता है वो स्टोन जिसमें छेद छेद से होते हैं, पोर्स से होते हैं. लिक्विड का प्रेजेंट होना सॉलिड में इज कॉल्ड एज जेल. एग्जाम्पल है जेली एंड चीज, ये भी याद रख लेना. सॉलिड इन सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड सोल. सॉलिड को लिक्विड में बोलते हैं सोल, सॉलिड को सॉलिड में बोलते हैं सॉलिड सोल. एग्जाम्पल है ये जो जेमस्टोन्स हैं, मिल्की ग्लास है, ठीक है, ये है मिक्सचर सॉलिड इन सॉलिड का. तो भी एक बार इसे देख लो, समझ लो. नेक्स्ट, इमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड, ये अब आपको पता है. ऑयल इन वाटर, डिस्पर्जन फेज क्या हुआ? बताओ, ऑयल इन वाटर में डिस्पर्जन फेज क्या है? ऑयल, यस ऑयल, राइट. कम क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है, और मीडियम हुआ वाटर. एग्जाम्पल है इसकी मिल्क. वाटर इन ऑयल में डिस्पर्जन फेज क्या है? वाटर, राइट. और मीडियम है ऑयल. इसकी एग्जाम्पल है बटर. ठीक है, बटर क्या है? लिपिड ज्यादा होते हैं, पानी कम होता है, वो भी एक emulsion ही है. ओके, ये कंपैरिजन टेबल आपने देख लिया था उस दिन. ये अलॉयज है, ठीक है. अलॉयज का इसलिए यहाँ पे गिवन है क्योंकि ये मिक्सचर है. अदरवाइज हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में किया है. तो क्या होते हैं अलॉयज? अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल. तो एक चीज यहाँ पे लिख लो कि दे आर होमोजेनियस मिक्सचर्स. एग्जाम्पल स्टील की गिवन है. स्टील इज कार्बन प्लस आयरन, ठीक है, Fe एंड सी. स्टेनलेस स्टील जो है उसमें क्रोमियम भी होता है और निकल भी. तो स्टेनलेस स्टील में आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल. नेक्स्ट इज ब्रास. ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ये इंपॉर्टेंट है. ब्रास, ब्रॉन्ज, जितने भी अलॉयज लिखे हैं दे आर इंपॉर्टेंट. ब्रॉन्ज इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. टिन का क्या है सिंबल? बताओ. SN. अमेलगम बोलते हैं मर्क्यूरी के अलॉयज को. मर्क्यूरी के साथ कुछ भी और हो सकता है, दैट इज अमेलगम. सोल्डर इज tin and lead, Pb and SN. So lead is Pb, tin is SN. Next is about concentration of a solution. अगर हमारे पास सेम अमाउंट का सॉल्वेंट है, 10-10 ml है हमारे पास, ठीक है, हम उसको सोल्यूट ऐड कर रही हैं, मान लो सॉल्ट ही ऐड कर रही है, सॉल्ट सोल्यूट है. कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगी कि कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो ये जो टर्म्स है डाइल्यूट, सैचुरेटेड, कंसंट्रेशन, ये हैं थोड़ी रिलेटिव टर्म्स. दो को कंपेयर करके देखेंगे कि ये डाइल्यूट है
उसके कंपैरिजन में ये फिर कंसंट्रेटेड हुआ. Okay, so come in. So that is what is concentration of a solution.